हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसीवर के बारे में। रिसीवर कौन होता है और कोई भी कोर्ट किसी भी प्रॉपर्टी के रिलेशन में रिसीवर को कब नियुक्त करती है। दोस्तों, जब भी दो पार्टियों के बीच किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई मुकदमा हो जाता है, कोई कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मैटर कोर्ट में चला जाता है। और जब ये प्रॉपर्टी का मैटर कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट के पास सबसे पहला मुद्दा यही होता है कि वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने के लिए कोई उपाय सोचे। अब वो प्रॉपर्टी कोई जमीन भी हो सकती है, कोई घर भी हो सकता है, किसी कंपनी के शेयर हो सकते हैं, कोई वस्तु हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। तो मुकदमे के पेंडिंग रहने के दौरान जब ये मुकदमा चलता रहता है तो उसके रख रखाव के लिए, उसके नफ़ा नुकसान के लिए, उस प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए कोर्ट किसी भी व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी का रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। और किसी भी प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर तभी अपॉइंट किया जाता है जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि मुकदमा पेंडिंग रहने के दौरान किसी एक पार्टी को उस प्रॉपर्टी को सौंप देना दूसरी पार्टी के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए उस प्रॉपर्टी को दोनों पार्टियों में से किसी को न देकर उस प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर को अपॉइंट कर दिया जाता है। अगर हम रिसीवर की डेफिनेशन की बात करें तो सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता में इसकी डेफिनेशन के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन कोर्ट ने टाइम टू टाइम रिसीवर शब्द को बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया है। तो रिसीवर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो सीपीसी के तहत होती है और किसी विशेष मामले में होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के मामले में, किसी कंपनी के मामले में, या किसी भी ऐसी चीज़ के मामले में जो प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती हो, वहाँ पर रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है। तो सीपीसी के सेक्शन 51D और 94D के तहत रिसीवर को अपॉइंट किया जा सकता है और ऑर्डर 40 में रिसीवर के रिलेशन में अपॉइंटमेंट की कंडीशन, उसके कर्तव्य और उसकी सैलरी के बारे में प्रोविज़न किया जाता है। मद्रास हाई कोर्ट ने टी कृष्णास्वामी चेट्टी वर्सेस सी थंगावेलु चेट्टी केस के मामले में रिसीवर को अपॉइंट करने के लिए 5 गाइडलाइंस जारी की थी, जिसे कि पंच सदाचार भी कहा जाता है। वो 5 गाइडलाइंस कुछ इस तरह से हैं। पहली गाइडलाइन ये है कि रिसीवर की अपॉइंटमेंट कोर्ट की एक विवेकाधीन शक्ति होती है, क्योंकि जब भी मामला कोर्ट में पेंडिंग होता है तो रिसीवर को अपॉइंट करना पूरी तरह से कोर्ट पर ही डिपेंड करता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि रिसीवर को इस केस में नियुक्त करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। दूसरी गाइडलाइन ये कि कोई भी कोर्ट तब तक रिसीवर को अपॉइंट नहीं करेगी जब तक कि पेटिशनर ये दावा ना करे कि वो इस मुकदमे में सफल हो सकता है, यानी कि ये मुकदमा उसके हक में है। और अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर कोर्ट किसी भी रिसीवर को अपॉइंट कर सकती है। तीसरी गाइडलाइन ये कि पेटिशनर को कोर्ट में तत्काल कार्रवाई की मांग करनी होगी और किसी खतरे या नुकसान को दिखाना होगा। चौथी गाइडलाइन ये कि किसी भी प्रॉपर्टी के कब्जे को खाली कराने के लिए कोर्ट किसी भी रिसीवर को अपॉइंट नहीं कर सकती। पेटिशनर को ये साबित करना जरूरी होगा कि उसकी प्रॉपर्टी का कब्जा जबरदस्ती और धोखाधड़ी से हथियाया गया था। पांचवी गाइडलाइन ये कि किसी भी रिसीवर को अपॉइंट करने से पहले जिस भी पार्टी की तरफ से ये आवेदन आएगा कि रिसीवर को नियुक्त किया जाए, तो कोर्ट का पहला काम ये होगा कि वो उस पेटिशनर के रवैये को देखे, उसके हाव भाव को देखे कि उसका आवेदन सही है या फिर नहीं। उसके बाद ही रिसीवर को अपॉइंट किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, किसी भी सिविल मैटर में अपना निर्णय देने से पहले, किसी भी रिसीवर को अपॉइंट करने से पहले दोनों पार्टीज के बीच में जो प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, उस प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए, उसे बेचने के लिए या फिर कुर्की करने के लिए या निगरानी रखने के लिए सीपीसी के ऑर्डर 40 और रूल 1 के अनुसार ही कोई भी कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट कर सकती है। और रिसीवर का कर्तव्य होगा कि वो कानून के द्वारा दी गई पावर का सही इस्तेमाल करेगा। तो हो फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।